नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण रामचंद्र की जय। तो आपने कहा कि किस किस प्रकार से कल्याण हुए ऐसी बात कहो। तो कल्याण जो है इसके लिए दो प्रकार की प्रधान युक्तियां हैं। एक तो प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग को मतलब यो है कि चेष्टा करता हुआ कर्म करता हुआ मुक्ति हो जावे, और निवृत्ति मार्ग यो है कि कर्मा को त्याग करके और अपना मुक्ति हो जावे। वो निवृत्ति मार्ग को मतलब यो नहीं समझना चाहिए कि संन्यास आश्रम ही निवृत्ति मार्ग है। संन्यास आश्रम निवृत्ति मार्ग है वो तो ठीक है ही, किंतु उस घोर कली काल के बीच के माँ ऋषि लोग इकट्ठा होकर के जो निर्णय कियो कि इस समय के माँ इस घोर कली काल के बीच के माँ संन्यास आश्रम तो वर्जित है, क्योंकि संन्यास का धर्म जो है पालन होना बहुत ही कठिन है। तो गृहस्थाश्रम के माँ रह करके मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग में भी रह सके और निवृत्ति के माँ भी। गृहस्थाश्रम की निवृत्ति क्या है कि जैसे आपने वानप्रस्थ आश्रम की जूं वानप्रस्थ का धर्म पालन तो इस समय में होना बहुत ही कठिन है, किंतु वानप्रस्थ आश्रम की जूं जंगल में एकांत में गिरी गुहाओं में रह करके भगवान को जो भजन ध्यान करना या समझो ज्ञान और वैराग के मां अपना समय बितानो, और बाहर का जितना जो एक प्रकार से थी ये आपने बहुत सारे ये कर्म है, सामाजिक कर्म व्यवहारिक कर्म ये सब छोड़ करके और एकांत के बीच के मां समझो कि जप ध्यान इत्यादि करे तो वो निवृत्ति मार्ग के माफिक है। इस प्रकार को निवृत्ति मार्ग जो है तो गृहस्थी भी कर सके है, तो वो प्रवृत्ति में ही निवृत्ति है। और जो सन्यासी होकर करके उसके बीच के माँ जो प्रवृत्ति मार्ग करे है वो निवृत्ति में प्रवृत्ति है। निवृत्ति मार्ग में जो प्रवृत्ति है वो तो एक प्रकार से थी आपने पतन करने वाली है। साधु होकर करके यदि कंचन और कामनी के साथ में संबंध जुड़े, किसी भी प्रकार को संबंध जुड़े, साधु होकर के समझो कि स्त्री रखे या स्त्री इससे किसी प्रकार को संबंध तो रखे, स्त्री से सेवा करावे या स्त्री के साथ में किसी प्रकार को संस्पर्श रखे तो वो साधु नरक में जावे। स्त्री को छूने से थी और रुपया ने छूने से थी साधु सो नरक में जावे। सन्यासियों का जो धर्म है वो बहुत कठिन है, और साधु होकर के एक प्रकार से समझो कि मकान बनावे और एक प्रवृत्ति की माप की गृहस्थियों की जो ही एक प्रवृत्ति मार्ग को विस्तार करे तो उसके लिए वो कलंक है। और गृहस्थाश्रम के बीच में जो गृहस्थी है वो आपने अवस्था 50 वर्ष से अधिक अवस्था हो जावे तो शास्त्र कह रहे हैं कि उसको गृहस्थाश्रम से अलग होकर के
और वन में जाकर के वानप्रस्थ आश्रम में को सेवन करे, यानी स्त्री भी हो तो वो भी उसके साथ में रह सके, किंतु स्त्री से सहवास नहीं करे, और वन में रह करके दोनों अपना तपस्या करे और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए साधन करे। किंतु जो वानप्रस्थ आश्रम का जो धर्म बतलाया है वो भी बहुत ही कठिन है, जिससे संन्यास आश्रम का कठिन है, इसी प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम का भी धर्म बहुत ही कठिन है। इसलिए आजकल कली काल के बीच के माँ वानप्रस्थ आश्रम को तो ग्रहण नहीं करे, किंतु समझो कि प्रवृत्ति मार्ग से हट करके परमात्मा की भक्ति के मां लग जावे तो उसको कल्याण हो सके। और भगवान की भक्ति के बीच के मां और ज्ञान के मां सबको मात्र मनुष्य मात्र को अधिकार है, चाहे कोई आपने समझो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो। इसी प्रकार से गृहस्थ के मां भी चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो और चाहे चंडाल भी क्यों नहीं हो, भगवान ने यह बात साफ गीता के मां कही है। गीता की 9 अध्याय के 32 के श्लोक के बीच के मां की मांग ही पाश्रित्यो ये भी सुपाप योनयो स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपी अंति परम गति। हे पार्थ, मेरी शरण लेकर के चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो और चाहे पापियों ने यानी चंडाल आदि माने अछूत जाति जो है, चमार भंगी मैत्र आदि, वे भी क्यों नहीं हो, मेरी शरण लेकर के वे भी तो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान की शरण में, भगवान की भक्ति में सब यावन मात्र मनुष्य मात्र को अधिकार है। यदि जिसकी कहो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय उत्तम जो जाति है उसकी भगवान ने क्या मर्यादा रखी, तो भी रखी है। कहा है कि किन पुण्य ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राज रहते तथा, फिर पुण्यात्मा जो ब्राह्मण है और राज ऋषि जो क्षत्रिय है वे मेरी शरण आने पर उनका उद्धार हो जावे। इस प्रकार की मेरी भक्ति करने से उन भक्तों का उद्धार हो जावे, इसमें तो करना ही क्या है। तो इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि उनकी समझो कि आपने भगवान मर्यादा रखी है और उनका गौरव रखा है। ये नहीं कि एक प्रकार से थी भगवान एक उनकी कोई आपने अवहेलना करी हो, उनकी प्रशंसा की है भगवान ने। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि मनुष्य मात्र का ही अधिकार है। इसलिए गृहस्थाश्रम के बीच के मां रह करके, प्रवृत्ति मार्ग के मां रह करके कल्याण का मार्ग बतलाया जाता है। जैसे कोई आदमी आपकी दुकान का काम करता है तो उसको किस प्रकार से अपना काम करना चाहिए, काम जिस प्रकार से वो कर रहा है उसमें कोई फेरबदल की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ वो कर रहा है, किसी बात का व्यापार कर रहा है, या गल्ले का व्यापार करता है, या कपड़े का करता है, या सूट का करता है, या चांदी सोने का करता है, या समझो कि घी तेल आदि चीनी आदि जो एक प्रकार रस जो है इसका व्यापार करता है, कोई भी व्यापार करता है, क्योंकि वैश्य के लिए क्रिय विक्रिय जो है ये उसके लिए शास्त्र का विधान है। और ब्राह्मण लोग तो रस नहीं बेच सकते, ब्राह्मण तो एक प्रकार से समझो कि रस बिक्री करे तो दोष का भागी होता है, किंतु वैश्य जो है उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि महाभारत के मां लिखा है कि तुलाधर जो वैश्य है वो सब प्रकार का रस बेचा करता था मदरा को छोड़ करके। इस कारण से थी उसकी उत्तम गति हुई, मांस और मदरा वो नहीं बेचता था। ये भी एक प्रकार का रस है, किंतु एक प्रकार से थी और जो रस है वो बेचा करता था। तो
उसके प्रभाव से समझो कि आपने उसकी आत्मा की शुद्धि होकर के और वो परम गति को प्राप्त हो गया। किंतु बात यह है उस व्यापार के बीच के मां इन बातों के विषय में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे व्यापार के मां जो विषमता है मत माने हमारा जो है कि एक के साथ में अच्छा व्यवहार एक के साथ में बुरा व्यवहार ऐसा नहीं होकर के समता का व्यवहार होना चाहिए। सबके साथ के बीच में समान व्यवहार होना चाहिए। और व्यापार के मां हमारे जो झूठ कपड़ चोरी बेईमानी दगाबाजी है उसका अवश्य त्याग करना चाहिए। वो झूठ कपट बेईमानी दगाबाजी के व्यापार से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती, तो वो तो छोड़ना ही चाहिए। और व्यापार के बीच के मां समझो कि आपने ऐसी कौन सी बात है कि जिससे आत्मा को कल्याण हो जाए, तो वो है निष्काम भाव। निष्काम भाव कितनी त्यागत है कि वो झूठ कपट बेईमान इत्यादि की जो बुरे जो पाप है उनका एकदम वो हटा ही देता है। उसमें निष्काम में इतना अपना प्रभाव है, तो निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। निष्काम का कई भेद है कि जैसे भगवत अर्थ कर्म है, भगवत अर्पण कर्म है, वे उच्च कोटि का निष्काम है। और एक प्रकार से कर्मों के बीच के मां जो एक अपने समझो कि अभिमान का त्याग कर देना है, कर्मों के बीच के मां आसक्ति का त्याग कर देना है, कर्मों के बीच के मां फर्क का त्याग कर देना है, एक प्रकार से स्वार्थ का त्याग कर देना है। ये सब निष्काम के ही अंग हैं। ये निष्काम जो कर्म है वो मुक्ति के देने वाला है। तो किस प्रकार से करना चाहिए? उच्च से उच्च निष्काम क्या है कि हम एक प्रकार से अपने मन के वहां ये निश्चय कर ले हुए हैं कि हमारी जो दुकान है ये सब भगवान की है और मैं भी भगवान का हूँ और ये सब चीजें भी भगवान की है। सब एक प्रकार से हम लोग भगवान के हैं। किस प्रकार से सब चीज भगवान की समझ ले और वास्तव में भगवान की है ही। इस वास्ते एक प्रकार से हम सब भगवान की चीज समझ ले और समझ करके हम उसका गुमास्ता बन करके और उसका काम हम करें। हम भगवान का गुमास्ता है और हमारी तनख्वाह क्या है कि रोटी खाना और कपड़ा पहनना। और घर के वहां जितने जो आदमी हैं वे एक प्रकार से भगवान के कुटुंब वाले हैं। उनकी सेवा करना ये भगवान की सेवा है। और सेवा करने के वक्त में ऐसा समझें कि भगवान की दुकान जो है वो सबकी सेवा के लिए है। भगवान के तो सारी दुनिया ही उसकी प्रजा है, सारी दुनिया उसकी संतान है। इसलिए सबको भगवान की संतान समझ करके और हम सब की सेवा करें तो एक प्रकार से भगवान इससे बड़े खुश होते हैं। दूसरी बात यह है कि और हम इससे भी उच्च कोटि का साधन करें तो और जल्दी हमारा कल्याण हो सकता है। उच्च कोटि का साधन क्या है कि परमात्मा सब में व्यापक है, सब में परमात्मा व्यापक है। यह बात समझ करके और हम सबकी सेवा करें कि परमात्मा सब में व्यापक है तो सबकी सेवा परमात्मा की सेवा है। जिस तरह आकाश के भीतर के बीच के मां समझो बादल रहते हैं, उस बादलों में जो आकाश व्यापक है यूं परमात्मा सारे ब्रह्मांड के बीच के मां व्यापक हैं। इस प्रकार से समझ करके हम परमात्मा की सेवा करें। कोई भी व्यापारी हमारी दुकान पर आवे तो हम ऐसा समझें कि आपने समझो कि मानो भगवान ही आए हैं और उनकी आपने सेवा आदर सत्कार करें कि हमारे यहाँ आकर के बिना सेवा के कोई खाली नहीं जाने पावे। हम किसी से कोई चीज खरीदें तो यही ध्यान रखें कि हमारे द्वारा उनको कुछ लाभ होना चाहिए। हम किसी को चीज बेचें तो उस बिक्री के में हमारा यही भाव रहना चाहिए कि हमारे द्वारा उनकी सेवा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे घर के ऊपर आए हैं। ये भाव और भी उत्तम है। सबको हम नारायण का स्वरूप मान ले वो और भी उत्तम बात है। सब में भगवान व्यापक है, इससे भी ये ऊंचा दर्जा है
कि सभी नारायण को ही स्वरूप है। सबने नारायण समझ करके हम सबकी अपने व्यापार के द्वारा सेवा करें तो उससे हमारी आत्मा शुद्ध होकर के जल्दी हमारा कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार से कोई संस्था का काम करते हैं, जैसे गीता प्रेस का काम है और सब भाई लोग जो है तो गीता प्रेस का काम कर रहे हैं, उसके वहाँ किसी उसके वहाँ मैं भी शामिल हूँ। तो हम लोग जो गीता प्रेस का काम करने वाले जो भाई लोग हैं, एक प्रकार से थी हमारे यहाँ कोई विशेष फेरबदल की इतनी आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है कि वास्तव के भीतर के बीच के वहाँ समझो किसी का रुपयों का स्वार्थ न होने के कारण से झूठ कपट पहला से ही कम है, और फिर और विशेष से काम करें तो उसका सुधार होना मामूली बात है। इसी प्रकार से ये जो व्यवहार है ये स्वरूप से ही पब्लिक की सेवा के लिए है, इस वास्ते इसका एक परिवर्तन होना बहुत ही सहज है। तीसरी बात जो हमारे समझो कि विषमता का कोई कारण ही नहीं है, किंतु कहीं अपने व्यक्तिगत दोष के कारण से या अपने स्वभाव के दोष के कारण से कहीं विषमता का भाव घटता है तो उसका सुधार होना कोई कठिन बात नहीं है। इसलिए गीता प्रेस में काम करने वाले जो भाई लोग हैं उनको तो थोड़ा सा ही सुधार करना है, केवल बार बार ये मन के मां समझना चाहिए कि ये सब जो है तो भगवान का ही काम है। ख्याल करना चाहिए कि हम लोग जो है एक प्रकार से वाणी से तो कहते हैं कि ये भगवान का काम है, किंतु वास्तव में अभी तक हमारा जो हृदय है उसके बीच के वहाँ ये बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आई। समझ में आती और हम सब भगवान का काम समझते और चेता मात्र को भगवान की लीला समझते और सब यान मात्र प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझते और इस भगवान की सामग्रियों के द्वारा भगवान की चीज से हम भगवान की सेवा करें, ये हमारा भाव होता तो कार्य करने के वक्त के बीच में क्षण क्षण के बीच के हमारे चित्त में बड़ी प्रसन्नता और बड़ी शांति हमको मिलती। सेवा करने के समय में हमको ये भाव समझना चाहिए कि मानो हम भगवान की सेवा तो कर रहे हैं। ख्याल करना चाहिए सब काम तो जू का त्यों हो ही रहा है, इसमें समझो बाहरी सुधार की तो बहुत ही कम आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादा बिगड़ा हुआ हो तो ज्यादा सुधार करना पड़े और थोड़ा बिगड़ा हो तो थोड़ा सुधार करना पड़े। न तो इसके बीच के वहाँ कोई सेल टिकट की चोरी की जाती है और न इसके वहाँ कोई इनकम की चोरी की जाती है। इनकम का तो समझो कि कोई अपने गवर्नमेंट का अधिकार ही नहीं है, इस वास्ते गवर्नमेंट देते ही नहीं है, और सेल टिकट का कोई काम नहीं है, उसके वहाँ कोई चोरी नहीं की जाती है, इसलिए इसके बीच के वहाँ कोई विशेष सुधार की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी एक प्रकार से यत्किंचित कहीं भी शास्त्र के विरुद्ध क्रिया होती हो तो उसका हम लोगों को सुधार करना चाहिए। इसके बाद के बीच के वहाँ असली बात वो है कि निष्काम भाव। असली बात जो है सब के वास्तव के वहाँ स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्मनामं ते ज्ञानवान मां प्रबद्धते वासुदेव सर्वविति स महात्मा तो दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार से जो मुझको भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ महात्मा है। तो इस बात को अपने ध्यान में रख करके और सबको परमात्मा का स्वरूप वासुदेव का स्वरूप समझ करके और हम अपने को सेवक मान करके इनकी सेवा करें तो वो प्रवृत्ति मार्ग के बीच के वहाँ भक्ति है। और ये भक्ति अनन्य भक्ति है। वो अनन्य जान की असी मति न तरह हनुमन मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। तुलसीकृत रामायण के किष्किंधा कांड के वहाँ हनुमान जी के प्रति रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे हनुमान वह मेरा अनन्य भक्त है जिनकी मति यानी बुद्धि इस सिद्धांत से कभी तरती नहीं
यानी इस सिद्धांत से कभी हटती नहीं। क्या सिद्धांत है? जो कुछ चराचर है ये सब भगवान के स्वरूप की राशि है, यानी भगवान के स्वरूप की घनता है, और मैं इन सब का सेवक हूँ और ये सब शिव है। यानी सब में स्वामी भाव और अपने में सेवक भाव रख करके और सबकी सेवा करना, ये एक प्रकार से अनंत भक्ति का स्वरूप भगवान ने बतलाया है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ करके और इस प्रकार हम साधन करें कि यावन मात्र प्राणी मात्र को हम भगवान का स्वरूप समझें, और भगवान का स्वरूप समझ करके और जो कुछ पदार्थ संसार में है ये भी सब भगवान के ही पदार्थ है। और सेवा करने वाला जो व्यक्ति है उसको ये समझना चाहिए कि मैं भी भगवान का हूँ। तो भगवान की आज्ञा का पालन करना ही समझो कि आपने सबसे उत्तम साधन है। और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का साधन करने वाला ही मेरा सच्चा भक्त है। स्वयं भगवान ने उत्तरकांड के बीच के मां अपनी प्रजा के प्रति उपदेश दिया है। उस वक्त में स्वयं भगवान ने ये बात कही है, सो सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानहि जोई। वही तो मेरा सेवक है और वही मेरा प्यारा है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। जैसे गीता के बीच के मां अर्जुन के लिए यह बात भगवान कही कि भक्तों में सका थी और है संगे तदुत्तमम। अर्जुन तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है, और मैं तेरे को जो उपदेश दिया है ये उत्तम रहस्य की बात है। ये गीता की चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने अर्जुन के लिए ये कहा है। तो अर्जुन के विषय में ये बात कही कि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है। क्यों कि अर्जुन को सख्य भाव भी थो और दास भाव भी थो। तो भगवान कहते हैं कि वही मेरा सच्चा भक्त है और वही मेरा सच्चा समझो कि प्रेमी या न सखा है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। अर्जुन जो है तो भगवान की आज्ञा के पालन करने वाला था। गीता का उपदेश देकर के और भगवान ने स्वयं 18वें अध्याय के मां अर्जुन को पूछा है कि अर्जुन तेरे मोह का नाश हुआ कि नहीं, मैं जो तूने बात कही उसको तुमने ध्यान दे करके सुना कि नहीं सुना। तो अर्जुन उत्तर देता है कि नष्टो मोह है समृति लब्धा तत्प्रसादात मया च्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन कहता है कि भगवान से, हे अच्युत है, माने जिसका किसी भी प्रकार से पतन न हो उसको अच्युत कहते हैं। तो भगवान तो नित्य अच्युत है, उसके पतन की कोई संभावना ही नहीं। तो भगवान को कहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो माया के द्वारा जिसका च्युत न हो उसको अच्युत कहते हैं। तो हे अच्युत है, मेरा जो मोह है वो नाश हो गया, मेरा जो अज्ञान है वो नहीं रहा। शुरू के वहां तो था किंतु आपके उपदेश से थी, आपकी कृपा से थी, मेरा ज्ञान सो नाश हो गया। और मैं अब सावधानी के साथ में आपकी बात ने सुनी है। इस बात से एक प्रकार से मैं ऐसा नहीं कि जो मैं ठीक अपने प्रकृति में स्थित हूँ, मैं समृद्धि मुझको एकदम अच्छी तरह से है। जो आप बोल रहे हो वो सब बात मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। इस वास्ते मेरी स्मरण शक्ति जो है वो भी इस समय के बीच के वहां ठीक है। तो नष्टो मोह है समृद्धि लब्धा तो प्रसादात मया च्युत है, आपकी कृपा से हे अच्युत है। ये जो सब बात है इसमें प्रधान आपकी कृपा है। और गत संदेह मेरे जो शंका समाधान थे वो सब समाप्त होगी। अब मैं यही निश्चय कर लिया है कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो भगवान समझ गए कि बहुत ठीक है। तो फिर अर्जुन ने
भगवान की आज्ञा का पालन किया, उससे थी अर्जुन का उद्धार हो गया। इसलिए अर्जुन भगवान का भगत था, उसका एक प्रकार से पहला से उद्धार हुआ ही था। ये गीता तो अर्जुन के बहाने से संसार के कल्याण के लिए भगवान ने कही है। तो थोड़ा ज्ञान हुए बिना वो पात्र कैसे बने, सुनने का जिज्ञासु कैसे बने, इस वास्ते अर्जुन के बीच के वहाँ थोड़ा सा अज्ञान था। वो संसार के कल्याण के लिए भगवान ने खुद रखा था, पहला से उद्धार हुआ ही था। ये गीता तो अर्जुन के बहाने से संसार के कल्याण के लिए भगवान ने कही है। तो थोड़ा ज्ञान हुए बिना वो पात्र कैसे बने, सुनने का जिज्ञासु कैसे बने, इस वास्ते अर्जुन के बीच के वहाँ थोड़ा सा अज्ञान था। वो संसार के कल्याण के लिए भगवान ने खुद रखा था, वो भी दूर हो गया गीता के सुनने से थी। तो इस बात को ध्यान में रख करके और हम लोगों को भगवान की आज्ञा का पालन करना थी। यदि कहो कि उस समय में तो भगवान मौजूद थे, इस वास्ते वो बात सुगम थी, किंतु इस समय के बीच के मां तो भगवान मौजूद नहीं है। इसलिए हमको भगवान की आज्ञा एक प्रकार से साक्षात कैसे हुए, बोले ये सब बात तो अपने भाव के ऊपर निर्भर करती है। जो आदमी भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहता है, भगवान उसके हृदय के वहाँ प्रेरणा करते रहते हैं। हमको हर एक काम के बीच के वहाँ भगवान से पूछना चाहिए कि प्रभु इसमें आपकी क्या सम्मति है। तो हमारे हृदय में स्वयं भगवान प्रेरणा करेंगे कि हमारी ये सम्मति है। तो इस समय के वहाँ तीन प्रकार से भगवान अपनी आज्ञा का प्रयोग करते हैं। एक तो महात्मा जो पुरुष होते हैं, उसके मुख के द्वारा भगवान आज्ञा का प्रयोग करते हैं। तो महात्मा पुरुष जो संसार में जो हुए हैं, तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, ये भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना है। क्योंकि स्वयं भगवान ने यह बात गीता की 7वें अध्याय के 18 के श्लोक में यह बात कही है कि जितनी प्रकार के जो मेरे भक्त हैं, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, वे सभी उदार है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मेवतम एते सर्व एव उदारा। जितने जो भक्त हैं वे सभी उदार है, किंतु ज्ञानी है वो तो मेरा स्वरूप ही है। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान ज्ञानी महात्मा पुरुषों के मुख के द्वारा, वाणी के द्वारा वे अपना सिद्धांत है सो बतला देते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए कोई कठिनाई नहीं। यद्यपि इस संसार के बीच में ऐसे महापुरुषों का होना कठिन है, क्योंकि लाखों करोड़ों के बीच के माई कोई एक होता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन मांग वेति तत्वतः। हजारों आदमियों में से कोई एक आदमी है जो परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। ऐसे प्रयत्नशील महापुरुषों के बीच के वहाँ कोई एक ही भगवान कहते हैं कि मुझ परमात्मा को तत्व से जानने वाला होता है। तो हम लोग को ये विचार करना चाहिए कि एक प्रकार से जिस पुरुष के द्वारा हमारे को अच्छी शिक्षा मिले, जिस पुरुष की बातों को सुन करके के और हमारे में देवी संपदा के लक्षण आवे, भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षणों की झलक हमारे में आवे, तो हमारे लिए वही महात्मा है। इस प्रकार से समझ करके अपना काम चला लेना चाहिए। यद्यपि एक साधक आदमी है और समझो कि उसके वहाँ उत्तम गुण और उत्तम आचरण करते हैं, देवी संपदा वाला पुरुष है और परमात्मा की प्राप्ति के साधक में लगा हुआ है और समझो कि साधकों में श्रेष्ठ है, तो हमारे लिए हम उसको एक प्रकार से महात्मा समझ करके और उनकी आज्ञा का पालन करें, तो हमारे लिए एक ही बात है कि जैसे समझो कि राम सुख जी महाराज आदि जो हैं वे खुद कहते हैं
कि मैं तो साधक हूँ और मुझको अभी कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, किंतु हमारे लिए एक प्रकार से उनका जो वचन है वो भी एक प्रकार से समझो कि शास्त्र का वचन है, और शास्त्र का जो वचन है वो भगवान ये स्वस्थ वचन है। तो इसलिए शास्त्र की जो आज्ञा है वो भगवान की आज्ञा है। तो गीता जो है और समझो कि रामायण, महाभारत, भागवत, उपनिषद है, श्रुति स्मृति, इतिहास, पुराण, जो हमारे शास्त्र के जितने जो ग्रंथ हैं वे सब समझो कि अपने वास्तव के बीच के मां भगवान की आज्ञा है। गीता जो है वो तो साक्षात भगवान के वचन है ही, और वेद जो है वे ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए, किंतु वास्तव के बीच के मां समझो कि वो भगवान की ही आज्ञा है। और जितने जो ऋषि मुनियों ने जो कुछ बातें कही है वे वेदों के आधार के ऊपर, शास्त्र के आधार के ऊपर ही उन्होंने सब शास्त्रों की रचना की है, इसलिए उनके वचन भी सब भगवान के ही वचन हैं। तो भगवान तीन प्रकार से आज्ञा करते हैं महात्मा पुरुषों के द्वारा, जो कि वर्तमान में हुए या उच्च कोटि के जो साधक हैं वे भी एक महात्मा के तुल्य है। जो साधक है उनको भी महात्मा ही बताया है गीता के मां, गीता की 9 अध्याय के 13 के श्लोक में कि महात्मा न तुमांग पार्थ है देवी प्रकृति महासिता भजंत नन मनसो ज्ञातवा भूतादि मभ्यम। भगवान